मेरा नाम शीमा मोहसिन है। मैम ये बताइए, आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन में आई हैं, जो तमाम प्रोटेस्ट किया गया है वक़्फ़ के खिलाफ, क्या कुछ चीज़ें रही हैं जो अहम मुद्दा अब निकल कर सामने आ रहा है वक़्फ़ का विरोध करने? कि ये झूठ फैलाया जा रहा है। ये कंटेंशियस बिल है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 20, 25, 26, 28, 29 एंड 30। और ये जो कहा जा रहा है कि औरतों को कोई मतलब अभी एम्पावर कर रहे हैं, ये बहुत झूठ है। क्योंकि मैं पहली खातून हूँ जो 2008 में वक्फ बोर्ड की मेंबर बन चुकी हूँ। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे गरीबी हटाने के लिए ये कानून लिया जा रहा है, तो जबकि वक्फ का जो है ये कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी नहीं है गरीबी हटानी, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़िम्मेदारी है। जो पार्लियामेंट और असेंबली में जाते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है, ना कि कम्युनिटी के ऊपर। ये बेकार का जो ये है तासुर दिया जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी जहाँ भी वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है वक्फ प्रॉपर्टी से, थोड़ा हटेंगे वहाँ पे। मैम आपने कहा कि जहाँ पे हाथ रख दिया जाता है वहीं पर वक्फ की प्रॉपर्टी है, पर कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहाँ पर लोगों ने पैसे देकर ज़मीनों को खरीदा है, उसके बावजूद भी वक्फ ने उन ज़मीनों पर अपना क्लेम बता दिया है। और अभी एक रिसेंटली मामला हैदराबाद से भी सामने आया है। सारे बातें झूठ हैं। अगर ऐसा होता तो इतने साल क्या करते थी गवर्नमेंट? जो वक्फ में लोगों को भेजती है वो तो गवर्नमेंट से ही अपॉइंटेड लोग जाते हैं, तो वो अपने आप हॉल कर सकती थी इफ़ एट ऑल इट हैड एनी इंटेंशन टू डू सो। ये बेकार की बातें हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट चाहती है कि वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को हत्या लें, इनक्रोच कर लें और एक मुसलमान को बेइज्जत करना है और उनको एक दो नंबर के शहरी बनाने का रखना है। मैम आपको क्यों लग रहा है कि मुसलमान को बेइज्जत किया जा रहा है इस कानून के? एब्सोल्युटली यू कैन से उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनकी जो इतने सालों से उनके जो फोर फादर्स ने डोनेट किए हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़, उसको हत्या लेना चाह रहे हैं। तो एब्सोल्युटली एक कोशिश है कि उनको ह्यूमिलेट करना चाह रहे हैं। डिग्निफाइड जो तरीके से वो रह रहे थे उस डिग्निटी से उनको महरूम करना चाह रहे हैं। वक़्फ़ को लेकर तमाम सवाल उठते हैं ना कि मुसलमान के लिए आखिरकार वक़्फ़ ने क्या किया है और मुसलमान से आने वाला रेवेन्यू का इस्तेमाल आखिरकार कहाँ कितने पैसों में हो रहा है। जब एकड़ की ज़मीन है तो आखिरकार इतना पैसा क्यों नहीं दिखाया जा रहा और क्यों वो यतीम और गरीब मुसलमानों के लिए लगा? वो जो प्रॉब्लम है, जो ट्रांसपेरेंसी है वो ले आएँ, जो करप्शन है उसको हटाएं। अभी तक ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट्स नहीं आए हैं वक्फ एक्ट में, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। और जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं अगर वक्फ बोर्ड को, वक्फ का काउंसिल को बेहतर बनाने के लिए हैं तो वो कम्युनिटी वेलकम करेगी। लेकिन ये जो बीच तरीके से ये कहा जा रहा है कि औरतों को लाने के लिए, पसमंदा मुसलमानों को एम्पावर करने के लिए बनाया जा रहा है, ये सब कुछ झूठ है। बिकॉज ये अगर ऐसा होता तो ये नॉन मुस्लिम्स को लाकर वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में नहीं रखते। तो मैम मेन जो प्रॉब्लम है वो नॉन मुस्लिम्स को लेकर माइनॉरिटी कैरेक्टर जो होता है इंस्टीट्यूशन का, आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि हम अपने जो इंस्टीट्यूशन है, अपने कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करें, उसको मैनेज करें। तो क्यों नॉन मुस्लिम्स आए? क्या टेंपल कमेटी में हिंदू मुसलमान को ले रहे हैं? क्या सिख गुरुद्वारा में कमेटी में क्या मुसलमान को ले रहे हैं? तो वहाँ कहीं भी ये नहीं है, तो मुस्लिम्स के साथ इस डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? हर जगह पे कहा जाता है कि भारत में यमुना गंगा की तहजीब है, तो फिर आखिरकार अगर हम और भी जगहों की बात करें, मंदिरों की बात करें, तो वहाँ पर भी तो मैम मुस्लिम्स हैं ना। मुसलमान को रख लो ना, टेंपल कमेटी में रख लो, तो हम भी रख लेंगे। तो हर जगह पे मुसलमान है, तो केदारनाथ से लेकर तमाम नहीं है, दिखाओ। ये पार करते हुए तो नहीं है, कहीं भी नहीं है। पार करते हुए लोग तो हैं। व्यापार करने के लिए हम भी कर लेना, हम भी लालाव करते हैं, हिंदुओं को आकर व्यापार कर ले, हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज में व्यापार करें, हमके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में हिंदूज क्यों होना चाहिए, ये बताइए आप। ये तब वक़्फ़ से जुड़ी तमाम जानकारियाँ जब डिजिटल तौर पर अपडेट कर दी जाएंगी तो नहीं लगता कि इससे भ्रष्टाचार कम हो? तो कैच अ फ्लाइट। थैंक यू वेरी मच। आज तमाम चीज़ें अंदर बोली गई हैं, तमाम राजनेता यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ आपके समझ आया है और विरोध का मुख्य कारण? यही है जो हमारे वक्फ की चीज़ों को जो छीना जा रही है, वापसी ले जा रही है, जब ये चीज़ें सब वक्फ की गई हैं उसके एतबार से है बहुत सारी बातें हैं। तो भाई वक्फ की चीज़ जो है वो अल्लाह के लिए तकसीम कर दी, अल्लाह को दे दी, तो फिर काहे का इस पर कानून आ जा रहा है कि ये चीज़ें वापसी होंगी, इन पर कब्जे होंगे वापसी। और ये भी है कि यहाँ पर जो प्रोग्राम आप लोगों का हुआ है या तमाम बातें की गई, पर ये नहीं बताया गया कि वक़्फ़ ने आखिरकार देश के मुसलमान के लिए क्या किया। देश की मुसलमान की भाई जगह ली गई है, सारी जगह मांग रहे हैं, सारी की सारी है, जितनी वक्फ की जगह है, मस्जिद है, मदरसे हैं और जो है आपका कब्रिस्तान है, इन सब चीज़ों को जो जितनी वक्फ की चीज़ें सब मांग रहे हैं वापसी। कौन मांग रहा है वापस? नहीं, कानूनी मांग रहा है, मोदी जी कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? मोदी जी क्या कह रहे हैं? पूरा पर्चा दिखाया नहीं आपको? पूरा पर्चा पढ़ा भी ओवैसी साहब ने सबको बताया इसके बारे में। तो आप कह रहे हैं कि मोदी ज़मीन मांग रहे हैं मुसलमानों तो लाजमी बात है भाई, वो जो वक़्फ़ की जगह, को। ये तो खुद ही कह वक़्फ़ की जगह कह रहे हैं मोदी जी ने, ये कानून बना रहे हैं चीज़ का, ये कानून बनाए उन्होंने। ये बताइए
मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो विरोध कहाँ तक जायज है? और सुप्रीम कोर्ट से तो लड़ाई तो हो रही है, तो हम बताइए एहतजाज करना हमारा फर्ज है। क्या नाम है आपका? नाम से छोड़ो, नाम दिखाएंगे अफरोज खान है। अफरोज खान। खान, ये बताओ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बावजूद भी विरोध आखिरकार किन चीजों को लेकर? किन चीज़ों के लिए? इन चीज़ों के लिए जो फैसला जो आया वो गलत फैसला लिया गया। क्या फैसला लिया गया? जो सरकार ने सांसद में जो पास करवाया गया वो गलत तरीके से किया गया। क्या गलत है? आप इसी हिंदुस्तान में रह रहे हो ना, आप कहाँ थे जो हो? हिंदुस्तान में रह रहे हैं तभी पूछ रहे हैं ये। तो वही तो देखिए आप भी। फिरोज, ये बताओ वक़्फ़ ने आज तक देश के मुसलमान के लिए क्या काम किया? बहुत कुछ काम किया, बहुत सारे स्कूल चल रहे, बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं, बहुत सारे यतीम खाना चल रहे, बहुत सारे चल रहे काम हो रहे हैं। जगह बता दीजिए। बहुत जगह आप कहाँ जाइए, दिल्ली में चल रहे हैं, कहाँ आप कहाँ पूछना चाहिए बताइए, हिंदुस्तान में हर एक जगह काम हो रहे हैं। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट में तो हमारा चल रहा है, हमारा बाहर भी चलेगा। कोर्ट की बात मान कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट को तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं ये लोग। तानाशाही चल रही है, बस सुप्रीम कोर्ट को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जब कौन बोल रहा है? अरे यही लोग बोल रहे हैं। विकास दुबे अरे भैया विकास दो। बोले नीतीश कुमार बोले कि हम तुम्हारा मुसलमानों का साथ दें, चंद्रबाबू बोले ना तुम मुसलमानों का साथ देंगे, बोले कि नहीं बोले? अब बताओ कितना साथ दिया उन्होंने? जाके छुरी मार दी अंदर जो है पीठ पे। जब पहले वो बोले, बोलने को कौन कर रहा है बताओ? जो उन्होंने बोला नीतीश कुमार ने हम मुसलमानों का साथ देंगे, चंद्रबाबू ने बोला, अब जाके फिर अंदर से वहाँ पे जो है समर्थन कर दिया उसका वक्फ बोर्ड का। तो बात की किसकी भरोसा? इन बड़े लोगों की तो बात का कोई भरोसा नहीं है। दोबारा कहा जा रहा है कि इस कानून से मुसलमानों को इनका अधिकार दिया। अरे कुछ नहीं दिया जाएगा, अधिकार छीन लिया जा रहा है। क्या अधिकार? अधिकार है क्या जो मुसलमानों के पास था? एक मिनट, बोलो यार। जब मुसलमानों जो वक्फ कानून जो बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया? ज़रूरत क्या पड़ी गवर्नमेंट को? आपसे मैं ही पूछना चाहता हूँ, ज़रूरत क्या पड़ी गवर्नमेंट को जो ये कानून उनको बनाना पड़ा? ये बताइए वक़्फ़ ने आज तक देश के मुसलमान के लिए क्या? मैं आप ये बताइए, 11 साल हो गए, 11 साल से देश के अंदर मोदी जी की सरकार है, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए क्या किया है? आज वक्फ जो है, लोग आ रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, कानून जो कानून के अंदर जो चीज़ इन्होंने लाई। एक बात बताइए, आप आज से क्या चीज़ लेकर? आप कानून जो मस्जिद बनी हुई है 100 साल पहले आज से क्या रजिस्ट्री होती थी? आप मुझसे अगर पूछा जाएगा 100 साल पहले आप अपने ज़मीन का कागज़ दिखाओ, हम कहाँ से दिखाएंगे? कौन सी अभी तो ये वही बात है, जो वक्फ के ज़मीनों पे जो कब्ज़ा कर रखा है, तो ये कानून तो वही आ रहा है, जो कब्ज़ा कर रखा है वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। ये कानून में यही तो है, और क्या है? आपको पता है क्या? हाँ, और क्या है? ले गया भाई नहीं सुना हमने ले, सब ले गए, कब्जा लिए हुए। कौन, किसने कब्जा कर लिया ज़मीन पे? जो कानून क्यों लेके आए? कानून लेके आए क्यों? कानून लाने का मतलब क्या था? कानून तो ये इसीलिए लेके आए ना, जो वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा करके है, लोग अवैध कब्जा कर रखा है। तो अवैध जो कब्जा कर रखा है, तो इतने साल से सरकार क्या सो रही थी? सरकार ने उस कब्जों को क्यों नहीं छुड़वाया? दे रहा है, दुरुस्त है। कहाँ दे रहा है? ये तो देर आप तो हमसे छीन रहे हैं। आप अपना हमारी ज़मीन इन टोटल वक़्फ़ के पास कितनी? देखिए, वक्फ के पास ये कह रहे हैं जो भाई देश की सबसे ज़्यादा ज़मीनें जो है रेलवे के बाद वक्फ के पास है, तो ये कह रहे हैं ये वक्फ की जो ज़मीनें हैं क्या सरकार की निजी ज़मीनें हैं? ये तो मुसलमानों ने ही जो वक्फ को दिया है वही तो ज़मीन है। अब वो अधिकार किसके पास है? मुसलमानों के पास अधिकार है। आपको ये चाहिए था जो वक्फ कानून के वक्फ का वो कानून बनाना चाहिए था आपको, जो भाई जो ज़मीनें पड़ी है आप हमसे कहा कि देश के मुसलमान की ज़मीन है, वक़्फ़ की हुई तमाम ज़मीन है, और जो रेलवे के बाद है। आपको पता है कि वक़्फ़ से कितना ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है? उस रेवेन्यू का पैसा कितने मुसलमानों के कामों में? आप एक बात बताइए, जो वक्फ की ज़मीनें हैं, आप चांदनी चौक के अंदर चले जाइए, आप सदर बाज़ार के अंदर चले जाइए, आप ये वक्फ की जितनी भी दुकानें हैं, ये कौन कब्जा करके बैठा हुआ है? ये कब्जा किनके पास है? आज भी 5-5 रुपए और हज़ार रुपए में ये महीने का। वो जो अमानतुल्लाह खानन पे मामला चला ना, आपने देखा ना कि किस तरीके से मुसलमानों की ही ज़मीन पर जो लोग जो अध्यक्ष बनकर बैठे उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया। अमानतुल्लाह खान पे अभी तक कानून ये साबित नहीं हुआ है जो इन्होंने इसके अंदर हेरा फेरी की है, अभी तक साबित नहीं हुआ है। लेकिन आप गया है, आपको चश्मा बदलना पड़ेगा, आपको बहुत पहनना पड़ेगा। जिस सोच का होता है उसी सोच के साथ वो सवाल और बातें करता है। आप एक सिंपल सी बातों को समझिए ना, जो एक चीज़ है भाई, पानी पीना है, पानी तो मुंह से ही पिया जाएगा ना, नाक से तो नहीं पिया जाएगा। नाक से तो आदमी सांस ले सकता है ना, नाक बनाई है सांस लेने के लिए।
आप सिंपल सी चीज़ है, आप कह रहे हो आप मुंह को आप बंद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नाक से पानी पियो। आदमी कैसे नाक से पानी पी सकता है? जो एकदम सीधा सा सिंपल सी चीज़ है भाई, जो ज़मीन पड़ी है गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जो भाई इसमें आप स्कूल बना दो, कॉलेजेस बना दो। आप तो वो तो कर नहीं रहे हो, आप अपने जो लोग हैं आप वो अधिकार उनको दे रहे हो, यही चीज़ है। और क्या कर रही है की जमात के जो प्रमुख है मौलाना साद, उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमानों को कानून मानना पड़ेगा। बिल्कुल हम कानून मान रहे हैं ना। क्या एक बात आप बताइए, क्या आज से पहले कानून के खिलाफ बोला नहीं गया? आज से पहले बोला नहीं गया। किसान बैठे 1.5 साल बैठ के गए किसान, देश का नेशनल हाईवे बंद किया, वहाँ तो किसी ने चू नहीं किया। जितने भी लोग हैं उन्होंने तो चू नहीं किया ना। क्या हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है? क्या हम अपने हक और हुकूक के लिए हम बोल भी नहीं सकते क्या? बात ये है ना कि बोलने के अलावा भी प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा, और प्रदर्शन के दौरान ही काफ़ी ज़्यादा हिंसा भी की जा रही है। मामला अगर हम एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल का ही लें तो वहाँ देखिए प्रदर्शन किस तरीके से हिंसाकारी हो गया, किस तरीके से लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। देखिए, मैं वो जो हिंसा हुआ है मैं उसका पूरी तरीके से निंदा करता हूँ। ये जो सरकार है, सरकार इसमें क्या करवा रही है, जो प्रदर्शन के अंदर अपने लोगों को भेज के और यहाँ हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का चश्मा पहनाया जा रहा है, जो भाई ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा। आप एक बात बताइए, आप छोड़ दीजिए, आप ये 50 साल 200 साल का छोड़ दीजिए, 2000 साल से तो हिंदू मुसलमान साथ में हैं। आज तक तो कुछ नहीं हुआ, सारे लोग आए और सारे गए। क्या लोग आज इनकी और हिंदू साथ में ही है, तो फिर मुतवल्ली में जब कहा जा रहा है तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि हिंदू को अपॉइंट नहीं? मोदी जी के सांसद ही कह रही है जो हमें 2014 से पहले आज़ादी मिली। क्या आपको लगता है 2014 में हम आज़ादी मिली है? अत्याचार हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ है। इसके अंदर जो लोग हैं, आज जो हमारे हजरत बोल के गए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष है, वो बार बार बोले जो हमारे इस आंदोलन को, हमारे इस बातों को जो दूसरे लोग हैं इसको भुनाना चाह रहे हैं, इसको हिंदू मुसलमान का एंगल दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। जो दंगे हो रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो रहे हैं और सरासर गलत हो रहा है। वो मुसलमान ही नहीं है, मुसलमान कभी दंगाई नहीं हो सकता। जो मुसलमान होगा वो कभी दंगाई नहीं हो सकता। ये बात आप समझ लीजिए बिल्कुल अच्छे से। हुसैन भी मुसलमान नहीं है। चलिए, क्या नाम है? मोहम्मद इमाम। एक बार जब मामला कोर्ट में है, यहाँ तमाम बातें कही गई हैं, क्या कुछ समझ आया है? विरोध का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यही है, हमारी ज़मीन हमसे ही छीना जा रहा है, हमारे हिस्सेदारी उसमें हमारी हिस्सेदारी भी छीना जा रहा है, इसीलिए हम लोग विरोध के लिए आए हैं।